अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 4, टॉपिक है हमारा परमानेंट टिश्यू। Permanent tissues originate from meristematic tissue. The cells of these tissue do not have the ability to divide and may have intercellular space in between cells. Permanent tissue की जो originate है यानी कि जो इनकी इब्तदा है वो मेरिस्टेम टिश्यू से ही होती है। जो मेरिस्टेम टिश्यू हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके जो सेल है उनमें सेल डिवीज़न की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, और इनके दरमियान जो खाली जगह हैं वो भी मौजूद होती हैं, बट हमने मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा था उसमें ये मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर ये डिफरेंस इसमें मौजूद है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स आइदर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और कंपोजिशन। अब इनको इनकी जगहों यानी कि पोजीशन और कंपोजिशन यानी कि बनावट की वजह से मंदरजा झेल टाइप्स हैं उनमें तकसीम किया जा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, डैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू आर कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड दे कवर प्लांट बॉडी। अब एपिडर्मल टिश्यू एक तह पर मुश्तमिल होते हैं, एक सिंगल लेयर होती है सेल की, और ये जो है पौधों के जो बॉडी होती है और उनके जो प्लांट की बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ढांपने का काम अंजाम देते हैं। यानी कि जैसे हमारी स्किन है बॉडी की, वो हमारे डिफरेंट अज़लात को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, इन तमाम को कवर करती है। इसी तरह जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ये प्लांट की बाहरी लेयर होती है। In roots, they are also responsible for the absorption of water and minerals. अब जड़ों में ये पानी और डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स हैं उनको जज्ब करने का काम अंजाम देते हैं। On stem and leaf, they secrete cutin. The coating of cutin is called cuticle, which prevents evaporation. पत्तों और तनों में ये सेल क्यूटन मादे का इखराज करते हैं। अब क्यूटन से बनी हुई तह जो कि क्यूटिकल कहलाती है, अब इसका काम जो होता है पौधे से पानी की जो ट्रांसपिरेशन है उसको रोकती है। ठीक है, यानी कि पौधे में जो पानी है उसको बुखारात की शक्ल में उड़ने से रोकती है। ठीक है, epidermal tissues also have some specialized structure that perform specific function, for example root hairs and stomata. अब एपिडर्मल टिश्यू दूसरे किस्म के ख़ास काम भी अंजाम देते हैं, मसलन जड़ बाल और स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो लीव्स में होता है और रूट हेयर्स यानी कि जो जड़ के जो बाल होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर अब 2 फिगर हैं, एक है एपिडर्मल टिश्यू। अब यहाँ पर जो है गार्ड सेल मौजूद है, यानी कि वो सेल जो कि गार्डिंग का काम करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और ये जो है एपिडर्मल सेल मौजूद हैं, और ये जो है ये स्टोमेटा होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा होता है। इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है जिसमें ये है पैरेन्काइमा सेल्स। अब पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन तरह के प्लांट के सेल होते हैं, और ये जो है स्टेम में पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, लीफ के इनसाइड मौजूद होते हैं, और जो फ्रूट होता है उसका जो पल्प होता है यानी कि उसका जो गूदा होता है उसमें भी ये सेल्स मौजूद होते हैं। और दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि सूरज की रोशनी में जो ग़िज़ा तैयार करना, उसमें भी अहम काम अंजाम देते हैं। साथ ही अगर कोई शाख, कोई तना, कोई टूट जाता है उसकी रिपेयर में, उसकी हील में भी कार साबित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब जैसे कि यहाँ पे पैरेन्काइमा के बारे में बताया हुआ भी है। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन plants. Overall they are spherical but flat at point of contact. They have thin primary cell walls and have large vacuoles for storage of food. In leaves they are called mesophyll and are the sites of photosynthesis. In other parts they are the sites of respiration and protein synthesis. Ground tissue जो है वो simple tissue हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, और ये सेल जो हैं वो पौधों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल होते हैं।
और इनकी जो शक्ल होती है वो कर्वी होती है, यानी कि स्फेरिकल शेप होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पैरेन्काइमा सेल्स देखे। लेकिन जहाँ से, यानी कि जिस जगह से ये जो सेल है किसी दूसरे सेल से राब्ते में आते हैं तो फिर ये फ्लैट हो जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है। इन सेल में जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए बड़े वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और पत्तों में ये मेसोफिल कहलाते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल भी यहीं पर अंजाम पाता है, यानी कि सूरज की रोशनी में जो ग़िज़ा तैयार की जाती है वो भी यहीं पर होती है। और दूसरे हिस्सों में यहाँ अम्ले तनफ़ुस, यानी कि जो पौधों को सांस लेने का अमल है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस जैसे काम भी यहीं पर अंजाम पाते हैं। इसके बाद है सपोर्टिंग टिश्यू। दीज टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अब सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं ये पौधों को ताकत और उनमें लचक देते हैं। अब ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक है कॉलनकाइमा टिश्यू। दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बिनीथ एपिडर्मिस। अब ये जो है कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, ऑफ यंग स्टेम एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीफ एंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर। अब ये जो है पत्तों की जो दरमियान की जो रगें होती हैं आपने देखी होंगी, मिड रिब्स जो होती हैं पत्तों में मौजूद होती हैं उसमें होते हैं, और फूलों की जो पेटल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। दे आर मेड ऑफ इनलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो है सेल जो है वो लंबूतरे शेप के होते हैं और जिनकी जो सेल वॉल होती है वो गैर हमवार अंदाज में मोटी होती है, ठीक है, यानी कि अनइवनली होती है और थिक होती है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। अब ये जो है लचकदार होते हैं और ये ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के उनको सहारा देते हैं जिनमें ये मौजूद होते हैं। Most parenchyma cells can develop the ability to divide and differentiate into other types of cells, and they do so during the process of repairing an injury. अब ज़्यादातर parenchyma cells तकसीम की सलाहियत पैदा करने और इन्हें दूसरे किस्म के सेल्स में तब्दील करने का काम अंजाम देते हैं, और ये काम वो किसी भी किस्म की जो इंजरी होती है उसकी रिपेयरिंग के दौरान अंजाम देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिगर दी हुई है कॉलनकाइमा टिश्यू की और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दे आर कंपोज ऑफ सेल्स विथ रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। देयर सेल वॉल आर हार्डन्ड विथ लिग्निन which is the main chemical component of wood. Mature sclerenchyma cells cannot elongate and most of them are dead. ये सख्त होते हैं, गैर लचकदार होते हैं और सेकेंडरी वॉल वाले सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो एक केमिकल लिग्निन के जमा होने से सख्त हो जाती है, और लिग्निन जो है वो वुड का जो है एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है। मेच्योर्स स्क्लेरेनकाइमा है, यानी कि जो बड़े स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो मज़ीद लंबे नहीं होते, ठीक है, और ज़्यादातर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं। तो ये थे सिंपल टिश्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपाउंड टिश्यू डिस्कस करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो हेल्पफुल आ करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।